सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। मंजरी, क्या सोच रही हो? बस सोचना क्या है, सोचने के लिए तो बहुत सारी बातें होती है, लेकिन सोच तो यही रहे कि सबसे पहले अपने विषय बता दें। हालांकि हमारे सभी श्रोता जान गए हैं, लेकिन फिर भी बताना हमारा फर्ज है। बिल्कुल। आज का हमारा एक विषय ये भी है कि सोचते रहने से क्या होगा, कुछ करें, है ना। और इसके अलावा गीत मंजरी के अंतर्गत कोई आया, ये हमारा विषय रहेगा। थोड़ा मनोरंजक है ये विषय ना? कौन आया, दरवाजे पर जाकर के देखते। कभी कभी तो किसी के आने की केवल आहट ही सुनाई देती है और हम सोचते हैं कि कोई आया, जाकर के देखते हैं, कोई नहीं। फिलहाल तो हमारे विषयों में बथुए के फायदे की बात आई है और उसके बाद हम बात करेंगे सॉफ्ट टॉयज कितने हानिकारक। हाँ, कितने बच्चों के मनोरंजन का साधन तो वो होते ही है, लेकिन कुछ उससे हानियां भी हो सकती है। तो उसके लिए हम जो सावधानियां रखना चाहिए उस विषय पर बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी आज एक और दिन है जिसके बारे में हम जरूर चर्चा करना चाहेंगे कि आज के दिन को हम वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों ने शहादत दी थी आज के दिन, इसीलिए उनकी याद में आज यानी 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम उनको आज सादर नमन करते हैं। नमन करते हैं। और जैसे कि बात कर रहे थे हम लोग सॉफ्ट टॉयज के बारे में, तो हमारे संदेश में लिखते हैं कि सॉफ्ट टॉयज से कैसे होता है इन्फेक्शन। धूल मिट्टी सबसे पहले उड़कर सॉफ्ट टॉयज में आकर जमा होती है। हम इसे रोज नहीं धोते हैं, जिसके कारण इनमें हानिकारक बैक्टीरिया जमा होते जाते हैं। जब बच्चा इन्हें साथ लेकर सोता है तो सांस लेते समय ये बारीक कण उसकी नाक में घुस जाते हैं। इसी से नाक में ब्लॉकेज हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। ये समस्या होता क्या है ना कि माता पिता बच्चों को, जाहिर सी बात है कि माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तो उनकी सुविधाओं का बड़ा ख्याल रखते हैं और खिलौनों से तो बच्चों को प्यार होता ही है। और सॉफ्ट टॉयज होते हैं वो इसलिए भी ला करके देते हैं माता पिता की बच्चा किसी भी तरीके से उससे खेले, लेकिन कहीं लग ना जाए बच्चे को। और बच्चे अक्सर है ना उनसे मस्ती करते रहते हैं, उनके ऊपर सो जाते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखें तो सॉफ्ट टॉयज बहुत ही सुविधाजनक होते हैं। और मंजू जी इतने सुंदर और आकर्षक होते हैं, इतने बढ़िया कलर होते हैं उसके, लाल, हरे, नीले, पीले, गुलाबी रंग के। तो और बहुत सारे पशु पक्षियों की आकृतियों में वो बने होते हैं। तो बच्चे क्या, जब हम लोग ही बड़े लोग भी देखते हैं ना, तो उनका भी मन करता है कि एक अपने लिए भी ले ले, है ना, ऐसा मन करता है। लेकिन इनमें भी खास होता है कि कुछ एकदम चिपके हुए से रोए उनमें रहते हैं सॉफ्ट टॉयज में, कुछ थोड़े से बड़े रहते हैं, उनके जो फर होते हैं, और कुछ फर जो होते हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के, जो बहुत बड़े बड़े से भी होते हैं। तो हर तरह से उनकी क्वालिटी होती है। तो हमें जब भी खरीदना हो बच्चों के लिए तो थोड़े से अच्छी क्वालिटी के, मतलब थोड़े से क्या, अच्छी क्वालिटी का अगर आप खरीद सकते हैं तो वो खरीदिए। नहीं तो मतलब जिसको असुविधा है खरीदने में, महंगे खिलौने हो जाते हैं, क्योंकि ये जब अच्छे फर होंगे तो महंगे हो जाएंगे, तो फिर आप थोड़े से कम वाले भी खरीद सकते हैं। लेकिन इनकी जो हानिकारक तो ये है ही, क्योंकि बच्चे पसंद करते हैं। लेकिन ये धूल कण की बात अभी हमारे सखा ने करी है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है कि धूल के कण जो इसमें जम जाते हैं तो हमें उसकी धोने के बारे में भी ध्यान देना है। होता क्या है ना कि बच्चे जो है इन खिलौनों को अपने संग लेकर के और सो जाते हैं और उनके नजदीक रहते हैं। तो सांसों के जरिए जो है फेफड़ों में श्वास नली को वो संक्रमण से दूषित कर देते हैं, यानी उसके अंदर जो कण होते हैं वो सांस के जरिए उसके अंदर चले जाते हैं। बच्चे बार बार मुंह में हाथ लेते हैं, बिना हाथ धोए खाने की चीजें भी खाने लग जाते हैं। इसलिए हमें सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसा है कि जब भी बच्चे जब नहीं खेल रहे तो उन्हें कपड़े से पूरी तरह से ढक करके रख सकते हैं। थोड़े थोड़े दिन में उन्हें धोते रहिए। वॉशिंग मशीन में भी बहुत आसानी से धुल जाते हैं, लेकिन ध्यान खाली ये रखना है कि एक कपड़े की थैली के अंदर उसको डाल करके फिर वॉशिंग मशीन में हमें डालना है उसको, ताकि क्या उसके जो रोए वो खराब ना हो। और यह मंजू जी, जब हम धोने चलते हैं इनको, वॉशिंग मशीन की बात अगर करते हैं तो लिक्विड सोप से धोना है, ये ध्यान रखना है। और उसके साथ ही जो उसकी आंख और मुंह का हिस्सा होता है, नाक है, तो उसमें आंख नाक मतलब लगी रहती है, तो उसके अगर उसके ऊपर एक आप रुमाल बांध दें या छोटी टॉवल उसके ऊपर बांध दें, फिर अगर आप वॉशिंग मशीन में धोते हैं तो वो टकरा कर टूटेगी नहीं। अगर आप हाथ से धो रहे हैं तो फिर उसको आप लिक्विड सोप से धीरे धीरे कर सकते हैं, रब कर सकते हैं। तो इससे भी वो खिलौना अच्छी तरह से रहता है। और ड्रायर में आप डाल दीजिए, बढ़िया से सूख के निकल आता है, तो आपका खिलौना एक दिन में, मतलब बच्चों का खिलौना एक दिन में सूख जाएगा। बिल्कुल। और जब हम इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं तो वो जो है वो एक तरह का वायरल संक्रमण फैलने का खतरा उससे हो जाता है और त्वचा में एलर्जी हो सकती है। ऐसी समस्या अगर दिख रही है
तो बच्चों को उन खिलौनों से तुरंत हमें दूर कर देना चाहिए या फिर खिलौनों की अच्छी तरह से साफ सफाई करने के बाद ही उन्हें देना चाहिए, अगर ऐसी कोई भी समस्या अगर दिखाई दे तो। और इसमें एक तरह के बच्चों में रोग फैलता है इस तरह से कि राइनाइटिस नामक एक रोग होता है, जिससे बच्चों में नाक बहना, खुजली या नाक भारी होना, आंखों में पानी आना, इस तरह की समस्या हो जाती है। या सर दर्द हो जाएगा, पलकें सूज जाएंगी, यानी कि गले का भी संक्रमण हो जाता है, खांसी और घरघराहट जैसी गले में समस्या हो जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसकी सफाई के बारे में, और इससे फिर क्या होगा कि आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो भी बच्चे की धीमी हो जाती है, और जैसे कि वायरल संक्रमण फैलने का खतरा तो रहता ही है। हाँ, तो और दिन भर बच्चों को सॉफ्ट टॉयज के साथ में रखने के बजाय उनको कुछ आउटडोर गेम्स भी खेलने के लिए प्रेरित करें, तो वो थोड़ी देर खेलेंगे, बाकी समय के लिए वो दूसरे खेल में व्यस्त हो जाएंगे, तो उनके लिए इतनी वो जिद नहीं करेंगे, यानी उनसे दूरी थोड़ी बनाना बहुत जरूरी है। और वहीं इन खिलौनों को देखकर बच्चों को जो है एक अपनेपन का एहसास भी होता है, इसे देखकर वो शांत हो जाते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, जैसे माँ उन्हें अच्छी बातें सिखाती है वे उसे सीखने लग जाते हैं, यानी सामाजिक कौशल का विकास भी इनसे होता है। तो ये सब तो फायदे हैं ही, लेकिन जो नुकसान है उनकी तरफ भी हमें ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। और मंजू जी, जो हम खिलौने की बात कर रहे हैं, तो कई बार होता है कि हम अगर उस खिलौने को हम खुद लेकर के बच्चों को कहानी सुनाएं या कोई पोयम सुनाएं, या हम उसको नंबर से या ABCD याद कराने लग जाएं, उसको हिला डुला के, तो बच्चे बड़े आराम से वो चीज दोहराएंगे आपके साथ साथ। तो एक तरह से आप सॉफ्ट टॉयज के माध्यम से, खिलौनों के माध्यम से आप अपने पास लेकर के बच्चों को 1 घंटे तक आप उसको मजे से मनोरंजन कर सकते हैं, पढ़ाई भी करा सकते हैं, है ना। और संदेश में क्या लिखते हैं? हाँ, एक संदेश जो आया, प्लास्टिसाइजर, खिलौनों को लचीला, मुलायम और सुरक्षित बनाने के लिए उसमें प्लास्टिसाइजर का उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग किसी भी तेज किनारों को बदलने और नाजुकता से बचने के लिए किया जाता है, ताकि खिलौना आसानी से न टूटे और गलती से निगलने पर दम घुटने का कारण न बने। प्लास्टिक साइजर में फथलेट्स नामक एक रासायनिक पदार्थ होता है जो आपके बच्चे को हार्मोनल सिस्टम में व्यवधान पैदा कर सकता है, यहाँ तक कि बच्चे के विकास को भी प्रभावित कर सकता है। रंग और रंग द्रव्य, खिलौनों के उपयोग के लिए जाने वाले रंगों और रंग द्रव्यों में एनिलिन नामक एक रसायन होता है जो प्रकृति में जहरीला होता है, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बनता है, क्योंकि बहुत से शिशु और बच्चे खिलौनों को अपने मुंह में डालते हैं। और बहुत सी कंपनियां खिलौने बनाने की प्रक्रिया में झुर्रियां प्रतिरोधी उत्पादों का उपयोग करती है, जिनमें कई रसायन शामिल होते हैं। इसके अलावा अग्निरोधी भी तत्व उसमें होते हैं, जो कि रासायनिक पदार्थ होते हैं, वो भी इसमें शामिल किए जाते हैं। जीवाणुरोधी एजेंट जो है वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं। ये सब एलर्जी पैदा कर सकते हैं, तो इसलिए ये कहा जाता है कि खिलौनों की साफ सफाई की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और हम एक गीत सुन लेते हैं। जी। खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे, आया रे। खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे। आओ मेरी आंख के तारों, कहाँ गए ओ मेरे प्यारों। आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे, आया रे। खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे। शोर क्यों मचाती है ये बरखा दीवानी, शोर क्यों मचाती है ये बरखा दीवानी। बरसा घटाओं से लाखों मन पानी। मेरी तरह तुम कभी रोए हो ओ
सावन के नजारों, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे। भरी है गलियों से हर बाग की डाली, भरी है गलियों से हर बाग की डाली, मेरी तो झोली में दो फूल थे खाली, छीन लिए वो भी कहे तुमने ओ बेईमान बहारो, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे। देखो मैंने गुड्डे की शादी है रचाई, देखो मैंने गुड्डे की शादी है रचाई, मेरी प्यारी गुड़िया की बारात है आई, गोरी चली बाबुल के घर से डोली ले आओ कहारो, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे। आओ मेरी आंख के तारों कहाँ गए हो मेरे प्यारों, हाँ मंजरी, देखो खेल खिलौने वाला तो आ गया है और जब खिलौनों को हम देखते हैं तो आज भी हमारा मन मचल उठता है। बिल्कुल। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में एक अंतराल का समय हो चुका है तो हम अंतराल लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अंतराल का समय पूरा हो चुका है। एक बार फिर स्वागत करते हैं सभी का। और खिलौनों की हम बात कर रहे थे, हमारी एक श्रोता ने उनको क्लीनिंग टिप्स भी कुछ लिख करके भेजे। जैसा कि हम बात कर रहे थे, सॉफ्ट टॉयज का शौक बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको होता है। बेड के सिरहाने और शोकेस में रखे ये टॉयज कुछ समय में गंदे और बदबूदार हो जाते हैं। ऐसे में घर को टेडी को साफ करें, कैसे करें पता होना बहुत ही जरूरी है। तो सभी को वो जो करती है उसके बारे में लिखा है कि मैं वॉशिंग मशीन में इसी की मदद से धो देती हूँ और उस पर कपड़ों का कंफर्टर भी लगा देते हैं, जिससे कि वो बहुत ही खुशबूदार और सॉफ्ट हो जाते हैं। और तब फिर बच्चों को खेलने के लिए देते हैं, जिससे उन्हें सांस में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि सॉफ्ट टॉयज में जो माइक्रो डस्ट होती है उससे बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। और मंजू जी एक लिखते हैं कि वैसे तो सॉफ्ट टॉयज बच्चों के लिए बहुत से होते हैं, पर उनके बटन से बनी आंखें या कान नाक जो ऊपर से चिपका कर लगाया जाता है समय समय पर निकल जाता है, जो बच्चों के मुंह में जा सकता है। दूसरी चीज कि उनको समय समय पर साफ करते रहना चाहिए।
चाहिए। उनके रोए में कोई कीड़ा छुपा हो सकता है जो बच्चों को काट भी सकता है। बिल्कुल मतलब बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने, जानकारी दी है। और एक और संदेश में लिखते हैं कि पहले के समय में बच्चों के खिलौने जो तोता, बंदर या कुत्ता आकृति के हुआ करते थे, जो दबाने के बाद वापस उस स्थिति में आ जाते थे। रबड़ के खिलौने हुआ करते थे, बच्चे उनको मुंह में ले लेते थे और उनको अच्छा भी लगता था, मगर छोड़ने के बाद खिलौना वापस अपनी स्थिति में पहुंच जाता था। अब समय बदल चुका है, खिलौने और खिलौनों की आकृतियां काफी कुछ बदल चुकी हैं। और एक श्रोता ने ये भी लिखा था कि कुछ लोग बच्चे होते मोबाइल मुंह में ले जाने लगते हैं, मोबाइल का कवर ले जाने लगते हैं। तो हमें जब भी वो चीज लेते हैं तो ध्यान रखना है और जल्दी से उनसे मन बहला के हटाना है और मुंह धुलाना है। इस तरह की चीजें ध्यान कुल मिला के बात यह है कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें गंदगी हो सकती है उसे वो बच्चे मुंह में ना ले, इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। और बच्चों को अगर आदत है कि हर चीज को मुंह में डालते हैं तो आप साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, ताकि अगर गलती से बच्चा मुंह में ले भी ले वो तो कोई दिक्कत ना हो। अब हम थोड़ा और कुछ सोचना है आगे हमें। बिल्कुल, क्योंकि अब हमें सोचते रहना नहीं है कि खिलौने धो या नहीं धो, अब काम करें उस पर। और फिलहाल हम एक संदेश में देखते हैं कि लिखते हैं कि सोचना हमारे मन मस्तिष्क की एक स्वाभाविक क्रिया है। कभी अतीत तो कभी भविष्य के बारे में तरह तरह के विचार दिलो दिमाग में उपजते रहते हैं, लेकिन हर समय सोचते रहने से कोई भी समस्या का हल नहीं निकलता। किसी भी समस्या के बारे में सोचने से बेहतर है उस समस्या का निदान कैसे हो, इस पर अपनी ऊर्जा खर्च करना ज्यादा लाभदायक होता है। बिल्कुल सही बात। और ये भी बात लिखी उन्होंने कि सोचते रहने से कुछ नहीं होता, जब हम करेंगे तब तो बात बनेगी ना। जैसे हमने सोचा खाना बन जाए तो क्या बन जाएगा, हमें ही सारी तैयारी करनी पड़ेगी तब ना खाना बनेगा। और यदि हम सोचे कि हम वहां पहुंच जाए तो क्या पहुंच जाएंगे, और उसके लिए हमें गाड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। और हम सोच ले कि हम डॉक्टर बन जाए तो क्या बन जाएंगे, उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा ना, उसके साथ कई संघर्ष करने पड़ेंगे तब जाके बात बनेगी। कुल मिला के सोचने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ता है। और एक लिखते हैं कि सोचते रहने से क्या होगा, इंसान की सबसे बड़ी योग्यता उसकी सोचने और समझने की शक्ति होती है। लेकिन ठीक दिशा में सोचना अच्छा होता है, परंतु किसी विषय पर बहुत ज्यादा सोचकर नकारात्मक भाव की ओर बढ़ना आप में तनाव बढ़ाता है। हम कई बार बहुत पुरानी बातों के बारे में सोचने लगते हैं जो कई वर्ष पहले घट चुकी हैं। जब अकेले होते हैं तो ज्यादा सोचते हैं, अतः अकेले रहने से बचें। कोई भी परेशानी है तो परिवार मित्रों से साझा करें और क्रिएटिव बने रहें। और एक बात ये भी लिखी है हमारे श्रोता ने कि सोचते रहने से समय निकल जाता है। ये बात तो सही है, लेकिन बिना सोचे समझे किसी काम को शुरू कर देना भी सही नहीं है। हमें किसी काम को शुरू करने से पहले उसके लाभ और हानि को ध्यान में रखकर काम को शुरू करना चाहिए। बहुत अधिक देर करने से भी समय निकल जाता है, तब यही दिमाग में आता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये भी कितनी सही बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा तो सोचना चाहिए। बिल्कुल। और कई बार होता भी ऐसे है ना कि हम सोचते हैं कि बहुत सारे हमें जैसे कपड़े हैं हमारे पास मिल गए सिलने को डालना, हम सोच रहे हैं अच्छा टेलर के पास जाएंगे डालेंगे, लेकिन अब नाप किस नाप का बनवाएं, इस नाप का कुर्ता बनवाएं कि उस नाप का, ऐसी बातें सोचते रहते हैं और वो 1-2 महीने 3-4 महीने निकल जाते हैं। या कभी कभी होता है कि अच्छा आपका बिल आया, आपने सोचा भी जाएंगे जमा कर देंगे, उसमें भी आप उस डेट से आगे खिसक जाते हैं। या घर में आप साफ सफाई के बारे में सोच रहे हैं कि इस जगह आज ये अलमारी ठीक करते हैं या आज आप कपड़े तहा लेते हैं या प्रेस करते हैं, तो लेटे लेटे सोच रहे हैं। सोचते सोचते क्या हुआ कि फिर आपका सारा समय निकल गया, फिर वो अगले दिन पर चला गया और फिर नहीं किया आपने, तो मालूम पड़ा 1 महीने गुजर जाते हैं कि आप उस चीज को अलमारी को टच ही नहीं कर रहे हैं, साफ ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, कई बार मंजरी तो ऐसे भी कुछ वाकये होते हैं ना, जैसे आज हम किसी व्यक्ति से मिले तो वो बोलते हैं कि अरे मैं ना देखो ऐसा काम करने के बारे में सोच रहा हूँ और मेरी बिल्कुल पक्की मेरी इच्छा हो गई कि अब मैं करूंगा। लेकिन जब उनसे 1 साल बाद मिलते हैं और हम पूछते हैं कि आपने कहा था कि आप कुछ मकान से संबंधित वो काम कर, हाँ मैं सोच रहा हूँ। तो मतलब निकाल देते हैं। 1 महीने की बात नहीं है, कई लोग तो वर्षों तक ये बात सोचते रहते कि ये करेंगे और कुछ हो नहीं पाता। और कई बार क्या होता है मंजू जी, जैसे आप सीखने की ड्राइविंग सीखने की बात होती है, स्कूटर सीखना है या कार चलाना सीखना है, तो हम लोग बैठे बैठे सोचते ही रहते हैं कि अच्छा आप सीखेंगे तब सीखेंगे, इसने मना किया है, अगर सीखने जाएंगे तो सीख पाएंगे या नहीं पाएंगे, पहले ही उसके परिणाम की आशा लगा लेते हैं। तो ऐसी आशा से क्या होता है आपका सारा समय बर्बाद हो जाता है, उम्र भी आपकी निकल जाती है, तो आपका लाइसेंस बनाने की प्रॉब्लम जो भी समस्याएं आती है या आप नहीं सीख सकते। तो तरीका यही है कि आप जल्दी से जल्दी उठें और अगर सीखना है तो बस जुट जाएं सीखने के लिए, तो आप सीख जाएंगे। एक बार अगर काम को शुरू कर दिया जाए तो फिर वो
कहीं ना कहीं खत्म हो ही जाता है और धीरे धीरे हम उस चीज को सीख ही जाते हैं। लेकिन पहले ही अगर आप ये सोच करके बैठ जाएंगे भाई ये काम मैं कैसे कर पाऊंगा, सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा, ये मेरे वश की बात है कि नहीं है, जो लोग इतना ज्यादा उस बारे में यानी ओवर थिंकिंग जिसे बोलते हैं वैसा करते हैं, वो लोग भी कुछ नहीं कर पाते। वो केवल और केवल बस सोचते ही रह जाते हैं, समय गुजर जाता है, परिस्थितियां गुजर जाती है और उसके बाद सोचते हैं अब तो करने से कोई फायदा ही नहीं है। तो क्या होता है, ज्यादा सोचने से क्या होता है कि मानसिक आपकी बीमारियां का पैदा होना शुरू हो जाता है, खतरा बढ़ जाता है। और फिर ये होता है कि अपने मन की बात भी कई बार होता है हम कह नहीं पाते किसी से कि हम ये करना चाहते हैं, लेकिन लगता है अगर हम कहेंगे तो वो हमें बोलेगा इससे क्या फायदा। तो ये भी चीजें बड़ी समस्या आती है। और कई लोगों को तो बिना वजह कुछ बातें भी सोचने की आदत होती है, जो चीज अभी कुछ है भी नहीं, आगे कुछ होने की संभावना भी नहीं है, लेकिन बस उसके बारे में केवल सोचते रहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा होगा, इस तरह की नकारात्मक बातें भी कई लोग सोचते हैं। तो हर समय सोचते रहने से आईक्यू के स्तर में भी कमी आ जाती है, क्योंकि दिमाग थक जाता है और उससे ही जुड़े संकेत देता है, नए विचारों को जन्म नहीं दे पाता है। जब 10 में से 8 विचार नेगेटिव आते हैं तो हम मानसिक परेशानी और बेकार की बातों का तनाव दिमाग पर ले बैठते हैं। इसलिए थोड़ी देर सोचना बंद कर दें, स्थान भी बदल दें, खुली हवा, छत या फिर खिड़की के बाहर आप देखना शुरू कर दें और बाहर की दुनिया को देखें, बजाय इसके कि अपने दिमाग को किसी न किसी विचार में व्यस्त रखना चाहिए। और कई बार क्या होता है ज्यादा सोचने से निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है और हमेशा अंदर एक डर सा बना रहेगा कि दिन रात की विश्वास भी जो होता है वो भी डगमगा जाता है कि हर पल आपको लगेगा कि किसी के सहारे की जरूरत मिल जाए, कोई साथ हो जाए तो ऐसा कर ले। लेकिन क्या होता है कि कई बार बहुत सारे काम आपको अकेले ही करने पड़ते हैं, निर्णय आपको खुद को लेना है। तो अगर आप किसी का साथ खोजते रहेंगे तो फिर आप कभी उस काम को नहीं कर पाएंगे। और जब हम किसी परिस्थिति में सही निर्णय लेते हैं तो वहीं आपका जो आईक्यू को दर्शाता है, यानी जो बुद्धि लब्धि यानी बुद्धि के आकलन की जो गणना होती है, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, चाहे वो खेल की बात हो या प्रतियोगिता या जीवन की जुड़ी कोई भी समस्या हो, तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन होते हैं उसे आईक्यू। हाँ जी। तो उसको करने के लिए क्या होता है कि जैसे कुछ हमको सर्च करना है तो कई बार हम वो सोचते हैं यार सर्च करें कहीं गलत ना हो जाए, तो हिम्मत नहीं दिखाते हैं। तो अगर कुछ करना है आपको तो सोचिए मत, थोड़ी हिम्मत दिखाइए। बिल्कुल। और किसी भी तरह से शांत मन को शांत करे जिससे समस्या का हल निकले। अशांत मन से कोई भी समस्या का हल नहीं निकल पाता। शांत मन होगा तो दिमाग की शक्ति बढ़ती है, जो आपको सोचने और समझने में सही राह दिखाती है, उससे दिशा मिलती है और आपके लिए वो हितकारी भी होती है। यानी समस्याएं हमारी अपनी ही पैदा की हुई होती है, दूसरे तो हवा देने का काम करते हैं। तो आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, है ना? बिल्कुल। और सबसे अच्छा होता है कि कुछ ना कुछ कार्य आप शुरू कर दे जिससे मन आपका जो है वो बहल जाए। और जैसे कि आप थोड़ा सा संगीत सुन ले या समाचार सुनिए या किसी दोस्त से बातें कर लीजिए। और सबसे अच्छा होता है आपके आसपास बच्चे हैं तो आप उनके साथ खेल करके, पड़ोसियों के संग बातें करके आप फ्रेश फील करेंगे। दोस्तों के साथ बात कर लीजिए और फिर आपके विचार जो है वो पहले से ज्यादा आपके सकारात्मक आने लग जाएंगे और फिर आप काम भी कर सकते हैं अच्छे से मन से। और ज्यादा सोचने की वजह से कभी कुछ हो जाए तो उसका दोष अपने ऊपर ना हावी होने दे। गलतियों से ही इंसान सीखता है, इस बात का एक विचार मन में रखे। ठीक है, हो गई गलती हो गई, अब थोड़ा आगे बढ़े। बिल्कुल। और आज ही की मतलब वर्तमान की अगर सोचते रहेंगे तो ज्यादा ठीक है। पिछली बातों को सोचकर बेकार में अपने मन को भटकने देने से हमें बचाना चाहिए। और जब जिस काम को कर रहे हो तब तक उसी से जुड़े रहें और जब काम खत्म हो जाए तब उसके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दें। और यानी कि वर्तमान रहने की यही एक कला है। जैसे कि ऑफिस का काम आप ऑफिस में करते हैं तो घर जाइए तो फिर वो काम लेके मत जाइए, आप घर में आइए तो घर से जुड़ जाइए। तो इससे क्या होगा कि आपका ऑफिस का भी काम पूरा रहेगा और आपका घर का भी रहेगा। बिल्कुल। इसी बारे में हमारे एक श्रोता हमें ये लिखते हैं कि सोचना हमारे मन मस्तिष्क की एक स्वाभाविक क्रिया है। कभी अतीत तो कभी भविष्य के बारे में तरह तरह के विचार दिलो दिमाग में उपजते रहते हैं, लेकिन हर समय सोचते रहने से कोई भी समस्या का हल नहीं निकलता। किसी भी समस्या के बारे में सोचने से बेहतर है उस समस्या का निदान कैसे हो, इस पर अपनी ऊर्जा खर्च करना ज्यादा लाभदायक होता है। और अब सोच लेते हैं, गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल।
सवाल क्या, जवाब क्या, दिल से दिल मिले तो धड़कनों का फिर हिसाब क्या, इश्क में क्या सोचना। क्या सोचना। ये जिंदगी ये आशिकी जिसे मिली उसे मिली, ये जिंदगी ये आशिकी जिसे मिली उसे मिली, किसी की बात बन गई, किसी की बात बन गई, किसी के दिल में ही रही, है वास्ता नशे से जब तो प्यार क्या शराब क्या, इश्क में क्या सोचना। जो इश्क एक गुनाह है, जो इश्क एक गुनाह है, गुनाह हो सके तो हो, जो सोच ही में ढल गया तो सोचिए शबाब क्या, इश्क में क्या सोचना, इश्क में क्या सोचना, सवाल क्या, जवाब क्या, दिल से दिल मिले तो धड़कनों का फिर हिसाब क्या, इश्क में क्या सोचना। हाँ, तो ये तो बात हुई सोचने की कि कितना सोचना है और कितना नहीं सोचना है जी। और अब हम आगे बढ़ने के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन ये भी बता दें आपको कि बथुआ जो सर्दी में आने वाली एक हरी पत्तेदार सब्जी है, उसमें क्या गुण होते हैं, क्यों खाना चाहिए, इस विषय पर हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में समय हो गया है एक अंतराल का। तो देखिए मंजू जी, बथुए की बात कर रहे हैं तो सर्दियों के मौसम में आजकल ये साग आपको बहुत मिल जाएगा और बहुत पोषक तत्वों से भरपूर होता है। आप चाहे इसके पराठे बनाएं, सब्जी बनाएं, रायता बनाएं, साग के रूप में खाएं, कैसे भी खा सकते हैं। और इसमें जो है विटामिन B2 और B3, B5, विटामिन C, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, आयरन, यानी बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। और सबसे मेन बात है कि इसको खाने से आपकी पाचन की समस्या ठीक रहती है, पेट दर्द और कब्ज से राहत मिलती है,
है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और सोडियम होने से पाचन ठीक रहता है। और जिनको इस तरह की समस्या है वो बथुआ रोज खा सकते हैं। और एक संदेश में मंजू जी बथुए के बारे में नाम लिखा है, वो थोड़े से नाम हम बता देते हैं कि इंग्लिश में कहते हैं आल गुड और बेकान वीट, फ्रोज ब्राइट वाइल्ड स्पिनिच, वाइल्ड गूज फूट, लैम्प्स क्वार्टर कहते हैं, और संस्कृत में छार पत्रक चक्रवर्ती चिल्लिका या आज कहते हैं, और उड़िया में बथुआ कहते हैं, कोंकणी में चकपीट कहते हैं, और कन्नड़ा में कहते हैं विलिये चिल्लिके, और इस तरह से गुजराती में टाको बर्थवो इस तरह से कहते हैं, और तमिल में परुप किराई कहते हैं। बहुत सारे नाम इन्होंने लिखे हैं, तो अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से बथुए के नाम को बुलाया जाता है। और ये जो सर्दी के दिन होते हैं ना, इसमें शरीर में पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि हम पानी कम पीते हैं, और उससे होता क्या है ना कि यूरिन की समस्या, जैसे कि जलन होना, दर्द होना, इन्फेक्शन की समस्या, ये सब भी हो सकता है। तो बथुआ जो है वो इन सब में भी हमें बहुत मदद करता है, इसके खाने से हमें फायदा होता है। इसके अलावा कील मुहासों से छुटकारा भी मिलता है इससे, क्योंकि इसमें जो विटामिन B2, B3, B5, C, कैल्शियम ये सब होते हैं, ऐसी समस्याओं से ये लड़ते हैं, उन्हें रोकते हैं, यहाँ तक कि दांत, खाज और खुजली में भी ये मदद करता है। तो इस तरह से ये इन रोगों से लड़ने की क्षमता। और एक संदेश में लिखते हैं कि बथुए की पत्तियों को कच्चा चबाने से सांस की बदबू, पायरिया और दांतों से जुड़ी अन्य समस्याओं में फायदा होता है। कब्ज से राहत दिलाने में बथुआ बेहद कारगर है। लकवा, गैस की समस्या ये भी काफी फायदेमंद है। भूख में कमी आना, खाना देर से पचना, खट्टी डकार आना जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए भी बथुआ खाना बहुत फायदेमंद होता है। हाँ, और श्रोता हमारे ये भी लिख रहे हैं बात कि सर्दी में बथुआ जरूर खाना चाहिए। ये इतना फायदेमंद है कि इसके सारे गुण तो हम लिख भी नहीं पाएंगे। पेट के लिए तो बहुत ही अच्छा है, और इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। पर आजकल बच्चे ये सब्जियां नहीं खाते, पर हम कुछ अलग तरीके से या किसी के साथ मिलाकर दे सकते हैं। और मंजरी, मैं तो ये कहती हूँ कि जैसे कि हम पालक की पूरी बनाते हैं, मेथी के पराठे बनाते हैं, उसी तरह से अगर इसको पीस करके इसकी पूरियां बना दी जाए तो स्वादिष्ट तो बनती है, और बच्चों को पता भी नहीं चलता कि ये किस चीज की पूरियां है, और वो ये भी इस तरह से भी दिया जा सकता है। और वैसे बहुत सारे श्रोता हमारे ये भी लिख रहे हैं कि भाई उनको पता नहीं कि बथुआ कैसा होता है, तो एक थोड़ा सा हम बता देते हैं। ये लंबी आकृति का होता है, और उसकी जो किनारे होते हैं वो थोड़े से कटे कटे से होते हैं, और थोड़ी सी ऐसा देखेंगे ना जैसे लगा ओस गिरी, ऐसी पत्तियों में ऐसी नमक का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि किसी सब्जी के ऊपर है ना, जैसे नमक गिरा दो तो जैसे हाथों से छूने पर जो एहसास होगा हमें, वो तो दरअसल उस पर नमक ही होता है। वो थोड़ा थोड़ा नमक ऑलरेडी उसके ऊपर होता है, तो जब आप इसकी सब्जी बनाए तो उसमें नमक भी थोड़ा सोच समझ के डालिए, कम डालिए। और इसके संदेश में एक लिखते हैं कि बथुआ सर्दियों में बहुत आता है, जिसकी तासीर गर्म होती है। प्रकृति मौसम के अनुसार खाने पीने की बहुत सी चीजें आती हैं। बथुआ तासीर में गर्म होने के साथ साथ पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और जैसे हम लोगों ने बताया कि भाई पूड़ी, पराठे आदि खा सकते हैं, और बहुत से मिनरल, आयरन से भरपूर सर्दियों में हर तरह का फायदा होता है। और एक और लिखते हैं कि बथुआ एक हरी सब्जी का नाम है जो सर्दियों में बहुत मिलता है। मैं इसे प्रतिदिन खाने से गुर्दों में पथरी नहीं होती है, कब्ज से राहत, और बथुआ जो है लकवा, गैस की समस्या में भी आराम देता है। भूख में कमी, खाना देर से पचना, खट्टी डकार जैसी जो समस्याएं होती हैं उसमें भी फायदा करता है। और दही से बनाया हुआ इसका रायता बहुत स्वादिष्ट होता है, तो आप किसी भी तरह से। और ये भी कहा जाता है मंजरी के दही के साथ जो इसका जो एक कॉम्बिनेशन बनता है ना, वो बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। तो इसके लिए इसका रायता बनाया जाता है। तो रायता बनाना भी बहुत आसान है। आप इसे उबाल करके थोड़ा सा जो है क्रश कर लीजिए, और उसके बाद दही में इसमें मिला दीजिए, और सारे मसाले मिला दीजिए। नहीं तो इस तरीके से भी बनाया जाता है कि काट करके इसे सब्जी की तरह से इसे छोंक देते हैं, और एक अच्छी सी जैसे सब्जी बन जाती है, उसके बाद उसमें दही डाल देते हैं। तो ये एक दही का रायता। तो दही के साथ जब इसको खाया जाता है तो उसके गुणों में और भी ज्यादा वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह से आप खा सकते हैं। मंजू जी, बथुआ खाने के साथ साथ हमारे संदेश में उन्होंने बताया कि कुछ नुकसान भी हो जाते हैं, जैसे कि बथुआ का अधिक मात्रा में सेवन करने से डायरिया या पेट दर्द की समस्या हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को बथुआ का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। बथुआ से कई लोगों को एलर्जी भी होती है, इसका सेवन करने से स्किन संबंधी समस्या भी हो सकती है। तो इन सब चीजों के लिए तो भाई आप डॉक्टर से राय ले सकते हैं। और ज्यादा जो वजन से परेशान है, जिनका वजन बढ़ रहा है, तो वो भी इस बथुए का साग खा सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर होता है। और फिलहाल तो हम लोग बातें और करेंगे, लेकिन गीत सुन लेते हैं। अभी कम सिन हो
सिन हो, नादा हो, जाने जाना क्या करोगी, मेरा दिल तोड़ दोगी, मेरा दिल पहले सीखो दिल लगाना, अभी कम सिन हो, नादा हो, जाने जाना। बहुत हसीन हो ठहरो, शबाब आने दो, शरीर आँखों में शर्मो, हिजाब आने दो, तुम्हारे सामने फिर बेशुमार दिल होंगे, जहाँ भी जाओगी सदके हजार दिल होंगे, आने वाला है, हाँ आने वाला है अब ऐसा कातिल ज़माना, अभी कम सिन हो, नादा हो, जाने जाना, अभी कम सिन हो, नादा हो, जाने जाना। गुनाह ठहरेगा सबसे नजर मिलाना भी, बनेगा जुर्म किसी दिन ये मुस्कुराना भी, कभी जो दिल की कसक दर्द बन के उभरेगी, तड़प तड़प के शबे इंतजार गुजरेगी, कोई पूछेगा, हाँ कोई पूछेगा जब, क्या करोगी बहाना, अभी कम सिन हो, नादा हो, जाने जाना, अभी कम सिन हो, नादा हो, जाने जाना, क्या करोगी, मेरा दिल तोड़ दोगी, मेरा दिल पहले सीखो दिल लगाना, अभी कम सिन हो, नादा हो। कोई आया, एक एहसास, एक आभास, एक इंतजार किसी के आने का। तभी तो जब दरवाजे पर दस्तक होती है या कदमों की आहट सुनाई देती है तो बरबस ही मन कह उठता है, कोई आया, दरवाजा तो खोलिए जरा, जिसका था आपको इंतजार वही तो सामने नजर आएगा। वहीं जब किसी खास के आने की राह देखती है आंखें तो दिल बेताब हो उठता है, ना खुद पे काबू रहता है और ना धड़कनों पर, ना जाने कैसे कैसे ख्यालों से दिल खिल उठता है और जुबान बोल उठती है, कोई आया। कोई आया धड़कन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है, धीरे से पलकों की ये गिरती उठती चिलमन कहती है, धीरे से पलकों की ये गिरती उठती चिलमन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है। होने
कोई आया धड़कन कहती है, धीरे से पलकों की ये गिरती उठती चिलमन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है। कोई आया धड़कन कहती है, धीरे से पलकों की ये गिरती उठती चिलमन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है, कोई। हर पल कोई न कोई पास आता है, चाहे वो हवा हो, रोशनी हो या महक या किसी के ख्यालों का सैलाब। तब भी दिल कह उठता है कोई आया है, ऐसा जो दे गया अपने होने का एहसास, अपनी यादों का, अपनी बातों का एक मीठा सा पल। और उस एक पल के सहारे कभी कभी गुजर जाती है तमाम रातें, करवटें बदलते खुली पलकों से, आकाश में ढूंढती आंखें उसके अक्स को। एकांत में भी ऐसा लगता है एक पल को वो कोई आया है बहुत करीब। लचक उठी काया के दिल मेरा बस में नहीं, हो कोई आया लचक उठी काया के दिल मेरा बस में नहीं, शर्माऊं लाख बल खाऊं के जैसे परवीना मैं उड़ती जाऊं के दिल मेरा बस में नहीं, हो कोई आया लचक उठी काया के दिल मेरा बस में नहीं, शर्माऊं लाख बल खाऊं के जैसे परवीना मैं उड़ती जाऊं के दिल मेरा बस में नहीं, हो कोई आया लचक उठी काया के दिल मेरा बस में नहीं। जिसके लिए जिंदगी फूल चुनती थी, जिसके लिए मैं सदा ख्वाब बुनती थी, रातों को मैं धड़कने जिसकी सुनती थी, आया वो पूरा दिल ये जादू भरी याद लिए नाचूं मचल कर गाऊं के दिल मेरा बस में नहीं।
आसपास के नजारों में भी तो कुछ ऐसा ही होता है। उजले बादलों की ओट से झांकती सुनहरी लालिमा लिए हुए उषा की लाली जब धरा पर पड़ती है तो कह उठते हैं कोई आया। वो कोई और नहीं, वो एक नई सुबह का चमकता सूरज जो जनमानस को कर्तव्य पथ पर चलने को प्रेरित करता है। वहीं शाम ढलते ही काले अंधियारे के बीच धवल शीतल चांदनी बिखेरती है, तब भी कोई आया। वो है दूर गगन में मुस्कुराता चांद जो दिन भर की थकान को अपने आगोश में समेट लेता है, लुटा देता है कण कण पर मखमली धवल चांदनी। कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, अखियों से कर गया अजब इशारे, अखियों से कर गया अजब इशारे, कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, कोई मत वाला आया मेरे द्वारे। जब शिथिल हो जाए, आलस की चादर पांव पसार दे, उसे तहा लें, विश्वास और प्रेम का दिया जला लें, शायद खुशियों की हवाएं करीब आ जाएं, तब भी कोई आया है। वो है आपका हौसला और आपकी हिम्मत, जिसने जीने का मकसद दिया। कोई न कोई तो सबके जीवन में आता है जो मुश्किल भरे रास्तों पर दामन थाम लेता है, प्रेम भरी बातों से, अधिकार से जीवन को उल्लासित कर जाता है। सुख और दुख की छांव में भी वो पास होता है, तब भी दिल कहता है कोई आया है जो राहें आसान कर गया, दे गया विचारों को एक नई दिशा।
तो मंजरी, आज हमने आने की बात करी है, तो सचमुच किसी का आना ऐसा ही होना चाहिए कि उनके आने से महफिल रोशन हो जाए और हम इंतजार करें कि वो बार बार आए, हर बार आए और इस महफिल को रोशन करें। और इतना ही नहीं, हमारा कहीं जाना भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि वो हमारा इंतजार करे कि हाँ वो आएंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, तो आना कुछ ऐसा ही हो। बिल्कुल। और जब मंजू जी संदेश आते हैं ना हमारे पास, तब भी हम कितना इंतजार करते हैं ना कि अब कौन सा संदेश आया। तो देखिए उसमें बात सोचो की बात हम लोग कर रहे थे ना, तो उसमें एक संदेश आया है कि जब तक सोचो बाबू बाबू पहले लगाओ अपना काबू। ऐसा हमारे घर में कहते हैं, यानी जब तक सोचो किसी से कहो कि ऐसा करो, तब तक खुद ही अपने काम को करने का हिम्मत जुटा लो और कर लो। बिल्कुल सही बात है, किसी से कहने से अपेक्षा है कि आप खुद ही कर लें, वो जल्दी हो जाता है। और इसी तरह और भी लिखते हैं कि सोच कर उस कार्य की पूर्णता के बारे में संकल्प भी ले लिया जाए तो ऐसा माना जाता है कि संकल्प के बाद वो कार्य आधा पूर्ण होता जाता है। बिल्कुल। और तो किसी भी कार्य का संकल्प लें, उसके बारे में सोचे, विचार करें और करने की कोशिश करें, तो जरूर अच्छे परिणाम हमारे साथ होते हैं। और देखो, अब हम जब परिणामों की बात कर रहे हैं, तो अब घड़ी देख करके हमारा जो ये परिणाम निकला है इस बात से कि भाई आज के कार्यक्रम को हमें यही विराम देना होगा, लेकिन फिर भी इस बात का वादा हमारा जरूर है कि कल फिर कुछ नए विषयों के साथ, कुछ रोचक विषयों के साथ, कुछ जानकारी के साथ फिर हमारी दो सखियां आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी, आपसे बात करेंगी। लेकिन अब हमें इजाजत दीजिए। आप सभी को मंजू द्विवेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली।